शराब को जिस्म में से निकलने के लिए असूलन 12 घंटे लगते हैं, यानी ब्लड में से निकलने में 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर 6 घंटे लगें तो ये तो बंदे का नुकसान हो गया ना, कि जिस चीज़ से 12 घंटे इंजॉय करना था आप 6 घंटे कर रहे हैं। और फिर अगर 6 घंटे की बजाय 3 घंटे लगे तो आपका और नुकसान हो गया। और अगर 3 घंटे की बजाय आधा घंटा लगे तो उसका क्या नतीजा होगा? ज़ाहिर है जितनी जल्दी उसका असर ख़त्म होगा आप उसे रिप्लेस करना चाहेंगे ना। बात यह है सिंपल सी कि जब बंदा नशा कर रहा होता है तो ये एक फैसिलिटी है जो उसको हासिल है, ये एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है जो कि उसको हासिल है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई ब्यूरोक्रेट है और वो सारा दिन काम करता है, टेंशन हो जाती है और शाम को वो बैठ के थोड़ी शराब पीता है तो शराब उसको रिलैक्स कर देती है। यही मकसद है ना उसका नशा करने का। चाहे कोई ट्रक ड्राइवर चरस पीता है तो वो इसलिए पीता है कि उसको थकन ना महसूस हो, उसको बोरियत महसूस ना हो। तो ये चीज़ें लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन जब नशे की बीमारी आ जाती है और फ़ायदे के साथ नुकसान होने लगता है तो फिर एक दिन वो फ़ैसला करता है कि अब नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, तो मैं इसको छोड़ दूँ। जब वो छोड़ता है, सुन ले, जब वो छोड़ता है तो आप यूँ समझें कि जैसे अभी बिजली अगर बंद हो जाए तो पहले तो लाइट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये एसी भी बंद है तो गर्मी लगने लगेगी। तो आधे पौने घंटे में अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो क्या हालात होंगे? पसीने निकल जाएंगे, गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा, यही सब कुछ होगा, हब्स हो जाएगा। तो अब आपका दिल क्या चाह रहा होगा कि बिजली वापस आए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि बिजली वापस नहीं आती और आपको बता दिया जाता है कि अब आप बिजली के बगैर ही गुजारा करेंगे, बिजली आ ही नहीं सकती, तो कितने दिन लगेंगे आपको रीएडजस्टमेंट करते हुए लाइफ में? 3 दिन सर। नहीं, ज़्यादा टाइम काफ़ी टाइम लगता है कि जब बंदे को जो एक फैसिलिटी हासिल है और वो किसी वजह से छोड़ दी है, जैसे डायबिटीज़ वाले को कहा जाता है कि मीठा खाना छोड़ दो, तो वो बाज नहीं आता, वो मीठा फिर भी खाता है क्योंकि उसको आदत पड़ी होती है। तो ये जो कोई पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट में आता है, तो अब उसने ये तरीका सीखना होता है कि ये जो फैसिलिटी मैं बाहर से हासिल करता था अब ये मैं अंदर कैसे पैदा करूं। यानी जो सुकून या जो कॉन्फिडेंस या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या जो मकसद के लिए वो नशा इस्तेमाल करता था, तो वो मकसद नशे के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। बहुत लोग करते हैं, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो पुरसुकून रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, नशा भी नहीं करते और वो कोई ना कोई तरीका सीख लेते हैं अपने आप को मुतमिन रखने का और दूसरों को मुतमिन रखने का। ऐसे लोग मौजूद होते हैं ना, कि जो लोग कोई नशा नुशा नहीं करते और वो गुस्सा भी नहीं करते और वो बड़े इत्मीनान से लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि बिजली तो लाजमी हमें चाहिए पर नशा जो है वो लाजमी हमें नहीं चाहिए। हम अपनी ट्रेनिंग ऐसी कर सकते हैं कि जो चीज़ हमें बाहर से मिल रही थी वो अंदर से मिलना शुरू हो जाए। और इसीलिए आपके साथ रोज़ाना इतनी बातें की जाती हैं कि आप अपने दिमाग पे गालिब आ जाओ या आप अपने दिमाग पे काबू पा लो, कि आपको क्रेविंग हो तो आप उसे रोक सको और आपको गुस्सा हो तो आप उसे रोक सको, आप आराम से बातें करना सीख सको। इसीलिए बातें करते हैं ताकि आप समझ सको कि जो रिलैक्सेशन है वो नशे के अलावा एक अच्छे लाइफस्टाइल से भी हासिल की जा सकती है। आज फिर पी कर आया तुम? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है।
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।